जो ये बाबा तो मिलके आए हैं वो कौन कौन आए हैं जिन्होंने बहुत सुनाया नहीं है, वो खड़े होंगे ऊपर। आपकी सेवा की भूमिका है ना? क्योंकि संगम युग का वो थोड़ा सा टाइम बचा है और उस थोड़ा सा टाइम में भी पापा कई बार क्या करें ना, ये थोड़ा सा टाइम है और इसे में विघ्न बहुत गणे हैं। आपके घर के भी निकम्मे इसे टाइम है। सतयुग त्रेता में तो बढ़िया होंगे। ये किते आंदोलन, किते हड़ताल, किते रोड जाम, किते आचार संहिता, ये सब भी कद हैं, इबे हैं। सतयुग त्रेता में को नहीं हो। जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा अड़े है, किते जाओ लाइन लागी पावे, उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट हो। तो कितनी सारी चीज़ है। और परिवार में अगर 6 मेंबर हैं तो 6 मेंबरों का अपना अपना कर्म खाता भी आगे आ ही जाए। किसी का बीमारी के रूप में आप अपनी प्लानिंग बना रहे हो, अचानक एक जने के दौरा पड़ गया तो बाकी सबकी प्लानिंग तो फेल हो जाएगी। किसी ने कितने जाना था, किसी ने कितने जाना था, तो वो सारा ठाकुर दो उसने हॉस्पिटल में लेके जाओ, एक रोटी फोन खातर घर रहो, एक आदमी फ़ोन पर बैठा रहो, है ना? तो ये सारे धंधे छिड़ जाए, एक नया ये टाइम टेबल बन जाए, एक टैकी में होती है। हर कर्म खाता सारा का, और उसमें भी दिक्कत के एक घर में 7 मेंबर, उसमें तो एक हमारी ठाडी माता हवा ज्ञान में चाले, वह बेचारी अपने मुरली सुने, योग लावे, ट्रैफिक कंट्रोल करे, और बीच बीच में किसी ती ज्ञान सुनाए क्या आवे, कोई लासी लेने जावे, दूध लेने जावे उसती। और बाकी 6 उनका कर्म खाता नहीं उनका नहीं। और वह बेचारी ने सोचा मेरे थोड़ा बहुत करने थे, ये 6 भी ठीक ठाक रही जाए, पर रहेंगे के हैं? कौन रहे? वो सारे आपके करने तो ठीक रहेंगे। फिर तो घर में एक आदमी ऐसा परमानेंट रखो और किसी के कि में हो जाए हॉस्पिटल में एडमिट उसने करा दी। ठीक है ना? एक जो निकम्मा सा हो उसने रख रिजर्व में। मेरे प्रॉब्लम होगी, मेरे दिक्कत होगी पेट में कि मैं सेवा पर नहीं जा सकती, मेरी जगह में और किसी ने एडमिट करवाया और खुद सेवा पर चली जाऊँ, ठीक हो जा फिर तो। पर नहीं कर सकते ना। तो आप जो काम करने लग रहे हो और वे 6 वह अपना खाता बधान लाग रहे हैं, और आपने उन 6 की भी चिंता है ना, क्योंकि उन 6 में तो किसी का होती है। फिर आप भगवान के पास लठ लेके पढ़ लोगे, अब मैं तो रोज मुरली भी सुनू थी, फिर इसके यो क्यों होया? इतने दिन तो जो मुरली सुना थी उसमें नहीं तो बताया था कि इसके गले यो होगा, नहीं बताया था कि बताओ है ना? आपके सारे परिवार वाले, आपके सारे कुटुंब वाले, आपके सारे रिश्तेदार, सबका 84 जन्म का, किसी का 84 का, किसी का 60 का, किसी का 50 का, किसी का 40 जन्म का खाता है, इकट्ठा हो रहा है। और इस टाइम दिक्कत क्या है, हमारा बांडा जब ये आए हैं ना, जब भी इनका सबका चुत्तू होना है। यह बात भी सही है। क्यों? क्योंकि हमने वो सारा देखना क्यों पड़ेगा, हमारा भी उनके साथ किमें खाता है, जुड़े हुए हैं जब तो वो हमारे साथ आए हैं। कि कोई आए 24 घंटे करे और वो जिसने सुनना पड़े उसका भी तो कर्म भोग है यो, ठीक है ना? तो हम अपने बांडा का कर्म भोग तो चुप तो करा, पर आप सारा का तो कम से कम बोझा सिर पर ना धरो इकट्ठा करके ना, उन अपना अपना तो भुगतान दो। हम सारे के नाम की चिंता खुदे करो। हर बाबा ने धरती के ही है, बच्चे तुम निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, है ना? और हम ये करोगे फिर यह शरीर में तो ही के होया। तो संगम युग अपने खातर है, और संगम युग किसा है? देखो सारा के याद है किसा है? फिर हीरे जिसा न्यू खोड़ना है। याद तो पक्का कर रखा है। वो एक दीदी आया कर दिन जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी,
तीसरी चौथी क्लास में। बस एक ही चीज याद थी मेरा, और सब सारा पूरा भाषण में तो छोटी थी, याद नहीं रहा करता। पर एक चीज इतनी पक्की थी, दीदी बताया कर दी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तू फंसियो ना। यह चीज समझाई पक्षी थी, बहुत गुणी वह समझाई। और शिकारी आया, उसने जाल डाला, दाना डाला, और वो चुगन गया और फंस गया। और जाल में फंसा पाछे भी गाँव है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। तो हमारे गल भी कई बार वाई तो नहीं बन रही है। तो बाबा शुरू ते पहली से लेके आखिरी मुरली तई यह चीज क्लियर बतांदा है। तो आप सारे और काम तो करो ही करो, लेकिन साथ साथ यह चीज जरूर याद रखो कि इन सब के प्रति आपने साक्षी भी होना है। वो जो कर्म भोग चुकतू करे है, वो चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी आ लिया, चाहिए करना पड़ेगा। आज की क्लास में बताया ना, अगर दया इमर्ज करो तो करो, और दया इमर्ज करके क्या करो, उनकी सेवा करो। सुनो ना सुनो, बस सुना ही जाओ। यह चीज अगर उनका अच्छा खाता होगा पुण्य का, तो आ जाएंगे तो बाबा ने याद करने लग जाएंगे, और अपना खाता चुकतू करने लग जाएंगे, उससे काम लग जाएंगे, उससे फिर अड़का होना चला जाएगा। जिस तरह बाबा कई बार कहा है ना, हम बीमार तो हो गए, यह चीज नहीं कि ज्ञान सुन लिया तो बीमार नहीं हो गए, लेकिन फिर हाय मिट जाएगी। पेट में दर्द है लेकिन हाय मर गया, वह चीज स्टॉप हो जाएगी। और जब यह चीज स्टॉप हो जाएगी, मेंटली जब ठीक रहेंगे तो शरीर ने ठीक कर लेंगे। आत्मा अगर शक्तिशाली, ड्राइवर अगर थोड़ा समझदार है तो उसकी गाड़ी बिगड़ गई तो वो थोड़ा बहुत किमिन करके जुगाड़ चला लेगा। और वो निकट्टू है तो फिर तो वो ठीक ठाक ने भी एक लात मार के ना वो धूनी और बिगाड़ देगा उसने। तो ये ड्राइवर पे डिपेंड करे, और हम सारे के यहाँ ड्राइवर। तो आप गाड़ी के लात मार के चलाओ हो, अब उसके ठीक ठाक तार तूर जोड़ के न चलाओ हो, जो आप पे डिपेंड करे, है ना। तो हम कितने समझदार हाँ जाए तो बाबा ने को है संगम युग पे कई चीज चलानी है, कई चीज़ों में बेपरवाह होना है, कई चीज़ों में अटेंटिव होना है, कई चीज़ों में अलर्ट होना है। ये क्या में अलर्ट होना है, जुगर दीदी मैसेज डाले कि संडे ने अपना आधार कार्ड ले आइयो, तो उसमें ना होया करो गणे लापरवाह, उसमें अलर्ट होना है। मैं मंगाया है तो ले चलना, ठीक है ना। और किसी की डेथ होगी, उड़ा गोडा मोड़न जाना है तो संडे के जरूरी है, 2 दिन पाछे सही बात वहां तो चली गई ना। अब बैठे बैठे घर ने शांति का दान दो उसने, और 2 दिन पाछे मोड़ेंगे गोडा। बात समझ में आई। कड़ा लापरवाह होना है, कड़ा अटेंटिव होना। तो यो जो अपना टाइम है संगम युग का, इस पर टाइम टेबल बनाना सीखना है, पहले क्या करना है, पाछे क्या करना है। तो ये आगे अनुभव सुनानी है, इनका सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा गीत सुनाओ।